अच्छा, आज हम एक चैप्टर कवर करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। एक ही कंसेप्ट है इसके अंदर जो तुम्हारे पेपर के अंदर आता है। तो 6 मार्क तक का इसका नॉर्मली एक सम तुम्हारा आता है, काफ़ी इजी चैप्टर है। तो पहले क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम। पूरे साल जो तुम्हारी बुक का नाम था वो था डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसको हमने फॉलो किया है। यानी हर ट्रांजेक्शन में हमने 2 जगह पर रिकॉर्ड किया है। अब कुछ फर्म्स कह लो जो छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, वो नॉर्मली पूरे अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करती। उन्होंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, यानी उन्होंने सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रखा है। तो देखो, नाम ऐसा है सिंगल एंट्री सिस्टम, समझ में ये आता है शायद हमें सिंगल एंट्री बनाना सीखना है। सिंगल एंट्री कोई बनाने की चीज़ नहीं है। सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि जो हमारा ओनर है उसने ढंग से अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे, उसने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो अगर उसने प्रॉपर्ली अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे तो फिर वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब तो बना नहीं रहा वो, तो फिर वो अपने प्रॉफिट्स किस तरीके से कैलकुलेट करेगा, हमें ये देखना है। तो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे देगा कि मैंने इससे बिजनेस शुरू करा था, मैंने इतनी ड्राइंग्स करी, मैंने इतने पैसे और लगाए, थोड़ी बहुत उसके पास इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उससे तुम्हें डिराइव करने को उसने प्रॉफिट कितना कमाया होगा। तो सिंगल एंट्री कोई बनाने वाली चीज नहीं है। सिंगल एंट्री जिन्होंने फॉलो किया होगा वो लोग फिर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेसमैन सुबह 500 रुपये लेके गया अपने शॉप पर और शाम को 700 रुपये वापस लेकर के आ गया। तो उसने दिन में कितना कमाया? 200 रुपये कमाए। बस हमें ये करना है। जिससे उसने बिजनेस शुरू करा, जिस पे उसने एंड किया, उसका डिफरेंस उसका प्रॉफिट है। अब तुम्हें याद हो, हमने ऐसे एक फॉर्मूला हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीख चुके हैं, कैसे प्रॉफिट निकलता है। जिस पे उसने अपनी कैपिटल एंड किया और जिससे उसने स्टार्ट की थी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसने अगर बीच में कुछ ड्राइंग्स करी होंगी तो उसे फिर से ऐड कर दो, कोई एडिशनल कैपिटल होगा तो माइनस कर देना। तो ये फॉर्मूला हम पहले भी सीख चुके हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। तो इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर देंगे, एक अच्छी प्रेजेंटेशन में इसको शो कर देंगे किस तरह से इसको दिखाया जा रहा है फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला यही है, कंसेप्ट तुम्हारा यही है, बस इसको थोड़ा प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी तुम्हारा ईयर होगा। सबसे पहले उसकी कैपिटल एट द एंड लिख दो। सब उसको साल के एंड में उसकी 4 लाख कैपिटल थी, उससे कुछ ड्रॉइंग्स करी, वो ऐड कर दो। अब ड्रॉइंग्स अगर पर मंथ होंगी तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर पर वीक होंगी तो ये पता साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 से मल्टीप्लाई कर देना। पर क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ड्रॉइंग्स अलग अलग तरीके से दे रखी हो सकती है, तो ड्रॉइंग्स ऐड कर देना। यहां तक का आंसर आ जाएगा। इसमें लेस करो एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्या होती है? जो पैसा और इन्वेस्ट किया ओनर ने इस साल। तो अगर कोई एडिशनल कैपिटल हो तो माइनस कर दो। इसके एंड में इसका आंसर तुम लिखोगे एडजस्टेड कैपिटल और लास्ट में माइनस करोगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल, तो तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो हमने वही चीज करी है, बस प्रॉपर्ली एक फॉर्मेट में शो करी है। तो देखो फॉर्मेट में क्या है, साल के एंड में जो कैपिटल है ऐड ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, यहां तक का आंसर को हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, लास्ट में लेस कर दो ओपनिंग कैपिटल, तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो बस तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में तुम्हारे पास कैपिटल एट द एंड और ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों कैपिटल्स को निकालने के लिए हम एक बैलेंस शीट बना सकते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तुम्हें लास्ट ईयर के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगे, तुम्हें साल के एंड में सारे एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखे होंगे। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दो कि उसके पास कौन से एसेट्स थे शुरुआत में और एंड में। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी तुम्हारी डेट है वो, जैसे 1 अप्रैल 2023 को है वो लिख देंगे। सारी तुम्हें लायबिलिटीज और एसेट्स गिवन होंगे, एसेट्स यहां पे डाल दो, लायबिलिटीज यहां पे डाल दो। इसका टोटल कर लेना, इसके टोटल में से ये टोटल माइनस कर देना, तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी। ये कौन सी कैपिटल आ गई, तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल। तो अगर तुम्हारे पास कैपिटल मिसिंग हो तब तुम्हें ये बनाना है, अगर गिवन है तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो करना तुम्हें अल्टीमेटली फॉर्मूला ही अप्लाई है। फॉर्मूले में चीजें मिसिंग होगी तब हम ये बना रहे हैं। तो एक बनेगी तुम्हारी ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। एक और बैलेंस शीट बना लो साल के एंड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर से तुम्हें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखे होंगे, हो सकता है एक आध एसेट और बढ़ गया हो, लायबिलिटी बढ़ गई हो, तो वो भी यहां पे डालोगे। तो ओपनिंग की अलग इंफॉर्मेशन होगी, क्लोजिंग की अलग इंफॉर्मेशन होगी। फिर से ये एसेट्स टोटल करोगे, लायबिलिटी साइड माइनस कर दोगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करोगे, फिर से कौन सी कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां से तुमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, यहां से तुमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देना। तो अगर तुम्हारे पास कैपिटल्स मिसिंग होंगी तब तुम्हें बनाना है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है,
उसने बिजनेस इसी साल शुरू करा, तो ओपनिंग कैपिटल तुम्हारे पास होगी, क्लोजिंग के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी, तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेना। तो देखो अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, चीजें मिसिंग है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब बस लास्ट दो बातें और, इस चैप्टर में बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसलिए इस मेथड का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, क्योंकि ये प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। बैलेंस शीट तुम्हें वैसे ही पता है हमारी टैली करती है, हम सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन लेकर के उससे कुछ डिराइव कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कि शुरू में क्या थी और एंड में क्या है। और लास्ट चीज, अगर कोई एडजस्टमेंट्स दे रखी हो, जैसे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो क्लोजिंग में माइनस करो, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है सिर्फ क्लोजिंग में, ओपनिंग में नहीं करना कोई भी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट्स खाली क्लोजिंग में अप्लाई की जाती है, ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट्स अप्लाई नहीं करते। तो बस तुम्हें ये बैलेंस शीट बनानी है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहेंगे, और एडजस्टमेंट सारी क्लोजिंग में डालनी है, फिर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप होगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना, दूसरा होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना, और अल्टीमेटली फॉर्मूला अप्लाई करना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास कैपिटल्स गिवन है तो तुम्हें बैलेंस शीट बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये चैप्टर में खाली इतना ही था। एक एग्जाम्पल समझते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन है, गुरमान अ रिटेलर हैज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट हैज बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग डिटेल्स। ओनर के पास पिछले साल लास्ट ईयर में और इस साल ये कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है सारे के सारे। तो ओपनिंग में भी गिवन है, क्लोजिंग में भी गिवन है। हम क्या करेंगे, सारी ओपनिंग इंफॉर्मेशन से ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे, सारी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन से क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। बस क्लोजिंग बनाते हुए इन एडजस्टमेंट्स पे भी ध्यान देना, जैसे लिखा है शॉप फिटिंग्स पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, ये सब बाद में। पहले अगर मैं खाली ओपनिंग की बात करूं, तुम्हें पता है क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम नरेश लायबिलिटी है, स्टॉक, कैश, शॉप फिटिंग्स, डेटर्स और बैंक बैलेंस हमारे एसेट्स है। तो इन दोनों को लायबिलिटीज में डाल दो, बाकी सबको यहां पे एसेट्स में डाल दो, तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगी। सारे एसेट्स पोस्ट कर दिए, सारी लायबिलिटीज डाल दी, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दी, हमारा ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ गया। तो याद रहे हमने ओपनिंग बनाई है, इससे हमने कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब सेम ये जो सारी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो। बस क्लोजिंग में डालते हुए तुम्हें साथ में एडजस्टमेंट्स पे भी ध्यान देना है। तो देखो क्या क्या एडजस्टमेंट्स है पूछा गया। पहले ये देखो, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंड ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर नोटिंग दैट शॉप फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जब तुम क्लोजिंग में ये शॉप फिटिंग्स दिखाओगे तो बाद शॉप फिटिंग 7800 की है, तो इस पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। गुरमान की ड्राइंग्स है 100 रुपए पर वीक, ये फॉर्मूले में काम आएंगी। ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल का रोल कहां पे होता है, फॉर्मूले के अंदर। इंक्लूडेड इन द डेटर्स इज एन इरिकवरेबल बैलेंस ऑफ 270। डेटर्स तुम्हें दिए हुए 4560 के, इसमें से 270 नहीं मिलने वाले, बेड डेट हो गया। तो मैं याद हो डेटर्स में से हम बेड डेट माइनस करते थे। इंटरेस्ट एट 5% per annum is due on the loan from Naresh but has not been paid for the year। लोन तुमने ध्यान दिया हो तो 5000 का लोन था, इस पे वो कह रहे हैं 5% इंटरेस्ट देना बाकी जो हमने पे नहीं करा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्लोजिंग में आएंगी। अब इंटरेस्ट देना बाकी है लोन पर, तो वो हमारी लायबिलिटी साइड में आएगा। तो क्लोजिंग में एडजस्टमेंट्स दिखानी है, ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाते। तो इसमें 3 एडजस्टमेंट सब क्लोजिंग में आएंगी। तो देखो क्लोजिंग में कैसे शो करेंगे, क्रेडिटर्स तो एज इट इज दिखा देंगे। लोन फ्रॉम नरेश 5000 का है, इस पे 5% इंटरेस्ट देना बाकी है, तो देखो 5000 का लोन भी आ गया, उस पे 5% इंटरेस्ट भी निकाल दिया। शॉप फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन था, तो शॉप फिटिंग्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। डेटर्स में इरिकवरेबल बैलेंस था, डेटर्स में से बेड डेट माइनस कर दिया। तो ये हमने क्लोजिंग बना ली। अब यहां से ये कौन सी कैपिटल आ गई, हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो ओपनिंग बनानी है ओपनिंग कैपिटल के लिए, क्लोजिंग बनानी है क्लोजिंग कैपिटल के लिए। बस क्लोजिंग के साथ साथ में तुम्हें एडजस्टमेंट्स पे भी ध्यान देना है। अब दोनों कैपिटल्स आ गई, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूले में क्या क्या था, हमने दोनों कैपिटल्स को निकाल ली है। एडिशनल कैपिटल इस सब में है नहीं, सिर्फ ड्राइंग्स है 100 रुपीज पर वीक, तो पूरे साल की कितनी हो जाएंगी 5200। तो बस हमने ये बाद में लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल ऐड करा हमने ड्राइंग्स को, एडजस्टेड कैपिटल आ गया, माइनस करा ओपनिंग कैपिटल, तो हमारा प्रॉफिट आ गया। तो काफी सिंपल चैप्टर है, 6 मार्क्स का एक पक्का सम आएगा तुम्हारा। तो इस चैप्टर बस तुम्हारा इतना ही कंसेप्ट था और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ 2 बैलेंस शीट्स बनानी है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।